गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 10 वाक क्षितिज पुस्तक काव्यखंड पढ़ेंगे। इसमें कवित्री ललद्य के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उनका जीवन परिचय। बच्चों देखिए, ऐसा कहा जाता है कि उनकी जीवन की कोई प्रामाणिक जानकारी तो नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सन 1320 ईस्वी में हुआ था। श्रीनगर के पास स्थित पामपोर के सीमपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके अन्य नाम हैं लल्लेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, लता रिफा। ये उनके अन्य नाम हैं। इन नामों से भी उन्हें जाना जाता है। बच्चों, उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल थी। उस समय, इतने प्राचीन समय में भी उनकी जो इतनी सरल हिंदी भाषा शैली जो थी, वो सरल भाषा शैली में जो उन्होंने अकृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हुए जो कविताएं लिखी है, वो बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है, क्योंकि उस समय इतनी सरल भाषा का प्रयोग काव्य में नहीं किया गया था। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। इनके जो काव्य हैं अन्य संत कवियों की तरह भक्तिमय हैं, भक्ति से पूर्ण है। उन्होंने भी जातिगत भेदभाव, संप्रदाय आदि के जो भेदभाव है उनसे ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण काव्य की रचना की है। और इनके जो काव्यखंड हैं, ये हमें ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक पाखंडों का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर दिया है। ललद्य जो हैं, ये कवित्री अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध है। वाक क्या है? ये उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने 14वीं सदी के लिए बहुत सरल शैली में कविता लिखी है। यहाँ देखिए, इनका पहला वाक हम पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है गहरे। भवसागर मतलब ये संसार रूपी सागर, जिस संसार में हम रहते हैं वह भवसागर है। कच्चे सकोरे यानी क्षणभंगुर। कच्चा मिट्टी का बर्तन देखा आपने? उसका कोई भरोसा नहीं होता है। वो अगर हल्की सी भी चोट लगती है तो टूट जाता है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, मानव जीवन है, यह भी क्षणभंगुर है। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और थोड़ी ही देर में वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा ही हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। हुक यानी तड़प, वेदना, मन में उठने वाला दर्द। जैसे मान लीजिए आप मम्मी से दूर कई दिनों के लिए गए हुए हैं, है ना, मम्मी पापा से, अपने परिवार से दूर कहीं रह रहे हैं, और काफ़ी दिन जब आप बाहर रह चुके होते हैं, बहुत दिन बाहर रहने के बाद आपके मन में एक तड़प सी उठती है कि कब मैं घर जाऊंगा, कब मैं मम्मी पापा से सबसे मिलूंगा, अपने भाई बहनों से मिलूंगा या मिलूंगी, है ना। तो वो जो दर्द, वो तड़प जो है, वो वेदना कहलाती है। वो जो हमारे अंदर एक दर्द सा उठता है ना कि हमें मिलना है, वो दर्द इनके अंदर दिखाई देता है, इनके काव्य में।
तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कवित्री का कहना है कि जो हमारा शरीर है, ये जो कवित्री ये कह रही है कि मेरा जो ये शरीर है ये कच्चे धागे, रस्सी कच्चे धागे की, यानी मेरा शरीर कच्चे धागे की रस्सी के समान है, जिसे मैं खींच रही हूँ। जैसे एक नाव को यदि हम कच्चे धागे से खींचते हैं तो क्या होता है, धागा टूट जाता है, नाव अलग हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन, हमारे अंदर जो प्राण है ना, तो हमारा जीवन क्या है, नाव है, और ये प्राण जो है ये क्या है, कच्ची रस्सी है। तो कब ये कच्ची रस्सी छूट जाएगी, टूट जाएगी और नाव से अलग हो जाएगी, हम नहीं जानते। और मेरा ईश्वर, मेरे भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, यानी कब मेरे भगवान मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। अर्थात जो हमारा जीवन चल रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब ये प्राण उड़ जाएंगे और हम इस शरीर को त्याग देंगे, इस भव सागर को त्याग देंगे, इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। हम अब यहाँ देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। देखिए जैसे कच्चा सकोरा जो होता है, हम घर में आपने मिट्टी का घड़ा देखा होगा, है ना, तो वो पक जाता है, फिर भी उसमें से कई बार आप देखना जब हम पूरा भर के रखते हैं और उसमें से हम पानी नहीं निकालेंगे तब भी उसमें से पानी रिसता है, धीरे 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 कम होता है ना, पानी चूता है उसमें से। तो इसी प्रकार हमारे जीवन से भी ये उम्र बीतती जा रही है, जीवन पल 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 करके हमारे जीवन को कम करता जा रहा है और हम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। कब पता नहीं हमारी मृत्यु कब निकट आ जाए और कब हम इस भव सागर को, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। तो प्रभु से मिलने के जो प्रयास हैं वो सारे बेकार हो रहे हैं। उसके हृदय में रह कर एक तड़प उठ रही है कि वह कब अपने प्रभु से मिलेगी। अब वह अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलन को जाना चाहती है। कवित्री यहाँ अपने जीवन को छोड़कर जाना चाहती है, ईश्वर से मिलना चाहती है, यानी वह प्रभु भक्ति में इतना लीन होना चाहती है कि वह इस दुनिया के जो भी मोह माया है उन सब से अलग हो जाए, उन सब से दूर हो जाए और ईश्वर भक्ति में इतनी लीन हो जाए कि उसे कुछ भी होश नहीं रहे कि क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, और सिर्फ वह ध्यान मग्न होकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए। अब दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर अहंकारी यानी घमंडी, न खाकर यानी भोग पर संयम रखकर, यानी जो भी सांसारिक माया मोह है, जो भी इतनी इच्छाएं हैं, इन सबका त्याग करना, उन पर नियंत्रण करना, संयम रखना, अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को वश में रखना और अपने जीवन को सादगी से, सरलता से, संयम के साथ जीना। सम यानी अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम, सम यानी संयम। जैसे संयम कैसे कहेंगे, जैसे हमारे सामने हमारी पसंद की चीज़ पड़ी है लेकिन हमारा उपवास है, तो क्या हम उसे खाएंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे हमें कितनी ही भूख लगे, चाहे हमारी कितनी ही इच्छा हो, हम उस पर नियंत्रण करेंगे और यही इंद्रिय संयमन कहलाता है। समभावी यानी समानता की भाव रखने वाला, सांकल यानी कुंडी। इन
हमें कवियत्री यह कहना चाहती है कि हे मनुष्य, तू संयम रख। यानी कवियत्री हमें इन पंक्तियों के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से यह शिक्षा, यह प्रेरणा देना चाहती है कि हमें अपने जीवन को संयमित ढंग से जीना चाहिए। जैसे मान लीजिए अति हर चीज़ में बुरी होती है। मान लीजिए आप दिन भर, अगर आपको आइसक्रीम पसंद है और दिन भर आपने आइसक्रीम खाई, रात को भी आइसक्रीम खाई, दूसरे दिन भी आइसक्रीम खाई और कई दिनों तक लगातार आप सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे, दूसरी कोई चीज़ नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कवियत्री यह कहना चाहती है कि तुझे सब इच्छाओं का त्याग नहीं करना है। हे मनुष्य, तुझे सारी इच्छाओं का त्याग नहीं करना है, तुझे जीवन को संयमित ढंग से जीना है। वो ये नहीं कह रही है कि बस सारी चीज़ों को छोड़ दो, लोभ मोह माया इन सब को छोड़ दो, लेकिन एक संयमित तरीके से। अगर तुमने बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया तो क्या होगा? तुम्हारा मन अहंकारी हो जाएगा, यानी तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगोगे, है ना। तो तुम्हें पूरी तरह से त्याग नहीं करना है, इसको संयमित तरीके से जीना है। अपने जीवन को संयमित तरीके से जीना है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है।